गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। जैसा कि आपको पता होगा कि डिक्टेशन की स्पीड डिफरेंट स्पीड होती है, जिसमें 70, 80, 90, 100 और 110 शब्द प्रति मिनट होता है। तो जो भी आपकी स्पीड हो उसके अकॉर्डिंग आप डिक्टेशन लिख सकते हैं और लिखने के उपरांत आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 70 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट। बहुचर्चित ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के जिला जज के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब यह प्रकरण लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करेगा। यह निर्णय अपेक्षा के अनुरूप ही है, क्योंकि यह तथ्य साक्षात दिखता है कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। जिला जज ने न केवल यह पाया कि यह मामला सुनवाई योग्य है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि इस विवाद में 1991 का पूजा स्थल संबंधी कानून लागू नहीं होता। पैरा। ध्यान रहे कि ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था जब वहाँ इस आशय की याचिका पेश की गई थी कि पूजा स्थल कानून के चलते इस मामले की किसी अदालत में सुनवाई नहीं हो सकती। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि उक्त कानून यह पता करने पर रोक नहीं लगाता कि किसी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप क्या है। पैरा। वैसे तो ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप जानने के लिए किसी शोध अथवा जांच परख की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यह न केवल खुली आँखों से दिखता है कि मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद खड़ी की गई, बल्कि इसके प्रमाण भी हैं। इसके बावजूद विधि के शासन का तकाजा यही कहता है कि ऐसे सभी मामलों का निस्तारण अदालतें करें जिनके बारे में यह विवाद है कि वहाँ मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं। पैरा। एक उपाय यह भी है कि दोनों पक्ष ऐसे विवादों को आपसी सहमति से सुलझाएं, लेकिन अयोध्या प्रकरण में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए इसके आसार कम ही हैं। चूँकि ज्ञानवापी जैसा मामला मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद का भी है, इसलिए इस पर आश्चर्य नहीं कि यह प्रकरण भी अदालतों के समक्ष है। पैरा। समझना कठिन है कि मुस्लिम धर्मगुरु और नेता इस सच को स्वीकार करने से क्यों इनकार कर रहे हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों और उनके वंशजों ने सैकड़ों मंदिरों का
ध्वस्त कर वहाँ मस्जिदें बनवाएं। सच का सामना करने से इनकार करना खुद को धोखे में रखने के साथ सामाजिक सद्भाव की स्थापना में बाधक बनना भी है। यह हास्यास्पद है कि ऐसा करने वाले ही गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। क्या यह तहजीब यही कहती है कि हिंदू समाज अपने मंदिरों के ध्वस्त की अनदेखी कर दे? दुर्भाग्य से पूजा स्थल कानून इस अनदेखी की ही वकालत करता है। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की। तो 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बहुचर्चित ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के जिला जज के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब यह प्रकरण लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करेगा। यह निर्णय अपेक्षा के अनुरूप ही है, क्योंकि यह तथ्य साक्षात दिखता है कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। जिला जज ने न केवल यह पाया कि यह मामला सुनवाई योग्य है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि इस विवाद में 1991 का पूजा स्थल संबंधी कानून लागू नहीं होता। पैरा। ध्यान रहे कि ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था जब वहाँ इस आशय की याचिका पेश की गई थी कि पूजा स्थल कानून के चलते इस मामले की किसी अदालत में सुनवाई नहीं हो सकती। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि उक्त कानून यह पता करने पर रोक नहीं लगाता कि किसी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप क्या है। पैरा। वैसे तो ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप जानने के लिए किसी शोध अथवा जांच परख की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यह न केवल खुली आँखों से दिखता है कि मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद खड़ी की गई, बल्कि इसके प्रमाण भी हैं। इसके बावजूद विधि के शासन का तकाजा यही कहता है कि ऐसे सभी मामलों का निस्तारण अदालतें करें जिनके बारे में यह विवाद है कि वहाँ मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं। पैरा। एक उपाय यह भी है कि दोनों पक्ष ऐसे विवादों को आपसी सहमति से सुलझाएं, लेकिन अयोध्या प्रकरण में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए इसके आसार कम ही हैं। चूँकि ज्ञानवापी जैसा मामला मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद का भी है, इसलिए इस पर आश्चर्य नहीं कि यह प्रकरण भी अदालतों के समक्ष है। पैरा। समझना कठिन है कि मुस्लिम धर्मगुरु और नेता इस सच को स्वीकार करने से क्यों इनकार कर रहे हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों और
उनके वंशजों ने सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कर वहाँ मस्जिदें बनवाईं। सच का सामना करने से इनकार करना खुद को धोखे में रखने के साथ सामाजिक सद्भाव की स्थापना में बाधक बनना भी है। यह हास्यास्पद है कि ऐसा करने वाले ही गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। क्या यह तहजीब यही कहती है कि हिंदू समाज अपने मंदिरों के ध्वंस की अनदेखी कर दे? दुर्भाग्य से पूजा स्थल कानून इस अनदेखी की ही वकालत करता है। पैरा। इस पर आश्चर्य नहीं कि भारतीय अस्मिता के साथ हुए अन्याय की अनदेखी करने वाले इस कानून की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कानून समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन पूजा स्थल कानून तो उन पर पर्दा डालने के लिए लाया गया है। ऐसे कानून की गहन समीक्षा होनी ही चाहिए। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट। बहुचर्चित ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के जिला जज के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब यह प्रकरण लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करेगा। यह निर्णय अपेक्षा के अनुरूप ही है, क्योंकि यह तथ्य साक्षात दिखता है कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। जिला जज ने न केवल यह पाया कि यह मामला सुनवाई योग्य है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि इस विवाद में 1991 का पूजा स्थल संबंधी कानून लागू नहीं होता। पैरा। ध्यान रहे कि ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था जब वहाँ इस आशय की याचिका पेश की गई थी कि पूजा स्थल कानून के चलते इस मामले की किसी अदालत में सुनवाई नहीं हो सकती। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि उक्त कानून यह पता करने पर रोक नहीं लगाता कि किसी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप क्या है। पैरा। वैसे तो ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप जानने के लिए किसी शोध अथवा जांच परख की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यह न केवल खुली आँखों से दिखता है कि मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद खड़ी की गई, बल्कि इसके प्रमाण भी हैं। इसके बावजूद विधि के शासन का तकाजा यही कहता है कि ऐसे सभी मामलों का निस्तारण अदालतें करें जिनके बारे में यह विवाद है कि वहाँ मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं। पैरा। एक उपाय यह भी है कि दोनों पक्ष ऐसे विवादों को आपसी सहमति से सुलझाएं, लेकिन अयोध्या प्रकरण में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए इसके आसार कम ही हैं। चूँकि ज्ञानवापी जैसा मामला मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद का भी है, इसलिए इस पर आश्चर्य नहीं कि यह प्रकरण भी अदालतों के समक्ष है। पैरा। समझना कठिन है
कि मुस्लिम धर्मगुरु और नेता इस सच को स्वीकार करने से क्यों इनकार कर रहे हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों और उनके वंशजों ने सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कर वहां मस्जिदें बनवाई। सच का सामना करने से इनकार करना खुद को धोखे में रखने के साथ सामाजिक सद्भाव की स्थापना में बाधक बनना भी है। यह हास्यास्पद है कि ऐसा करने वाले ही गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। क्या यह तहजीब यही कहती है कि हिंदू समाज अपने मंदिरों के ध्वंस की अनदेखी कर दे? दुर्भाग्य से पूजा स्थल कानून इस अनदेखी की ही वकालत करता है। पैरा इस पर आश्चर्य नहीं कि भारतीय अस्मिता के साथ हुए अन्याय की अनदेखी करने वाले इस कानून की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कानून समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन पूजा स्थल कानून तो उन पर पर्दा डालने के लिए लाया गया था। ऐसे कानून की गहन समीक्षा होनी ही चाहिए। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की। 70, 80 और 90 शब्द प्रति मिनट दैनिक जागरण से लिया गया था और 100 और 110 शब्द प्रति मिनट जनसत्ता से लिया गया है। तो आप दोनों एडिटोरियल को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जिस भी स्पीड में आप लिखना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर दायर याचिका को आखिरकार अदालत ने सुनवाई के लायक मान लिया है। स्वाभाविक ही इसे लेकर याचिकाकर्ता पक्ष में उत्साह है और वह इसे अपनी जीत मान रहा है। दरअसल जब यह याचिका दायर की गई थी तो मस्जिद के प्रबंधन से जुड़े लोगों ने अपील की थी कि यह मस्जिद वहां आज़ादी के पहले से है और इसकी स्थिति में किसी भी तरह का बदलाव 1991 के पूजा स्थल कानून के खिलाफ होगा। इस कानून में अयोध्या को छोड़कर देश के तमाम पूजा स्थलों में यथास्थिति बहाल रखने का प्रावधान है। पैरा। मगर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के हिंदू मंदिर की जगह बने होने का दावा प्रबल होने लगे तो अदालत ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। उस सर्वेक्षण में मस्जिद परिसर में हिंदू प्रतीक और शिवलिंग मिलने की पुष्टि की गई। उसके बाद दबाव और बढ़ने लगा था। तब सर्वोच्च न्यायालय ने वाराणसी की जिला अदालत को आदेश दिया कि वह तय करे कि याचिका पर सुनवाई की जा सकती है या नहीं। उसी के मद्देनज़र अदालत ने तमाम गवाहों के बयान और सर्वेक्षण के साक्ष्यों के आधार पर फैसला किया है कि याचिका की सुनवाई की जा सकती है। पैरा। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब ज्ञानवापी परिसर पर दावे के लिए अदालत में गुहार लगाई गई। इससे पहले भी कई बार अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा चुका है, मगर अदालत ने उन याचिकाओं को सुनवाई के लायक नहीं पाया। अब चूँकि सर्वेक्षण के बाद कुछ साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं और गवाहों के बयानों से अदालत को लगा है कि इस मामले की सुनवाई
की जा सकती है तो इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। अभी अदालत ने सिर्फ यह स्वीकार किया है कि मामले की सुनवाई की जा सकती है। पैरा इसका अर्थ यह नहीं कि इससे ज्ञानवापी परिसर पर किसी की दावेदारी सिद्ध होती है। जब यह मामला चलेगा तो दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष में दलीलें देंगे, साक्ष्यों और ऐतिहासिकता आदि की परख होगी। देश में बहुत सारी जगहों पर इस तरह दो समुदायों के पूजा स्थलों की भूमि पर कब्जे आदि का विवाद है। उन विवादों को समाप्त करने के मकसद से ही 1991 में पूजा स्थल कानून लाया गया था। इस कानून की मौजूदगी में ही अदालत तमाम पक्षों की परख और सुनवाई करेगा। इसलिए दोनों पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे अदालत का अंतिम फैसला आने तक संयम बनाए रखें। पैरा अदालत के विवेक पर भरोसा और उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। जिस तरह ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वेक्षण के समय कुछ लोगों ने संचार माध्यमों के जरिए एक समांतर अदालत चलानी शुरू कर दी थी और सर्वेक्षण का काम पूरा होने से पहले ही अपने फैसले सुनाने शुरू कर दिए थे, वैसा करना सामाजिक समरसता के लिए ठीक नहीं। पैरा सर्वेक्षण का काम गुप्त रूप से होना था, मगर उसमें मिले प्रतीकों आदि के चित्र और सर्वेक्षण करने वालों के बयान तक बाहर आने शुरू हो गए थे, जिससे शहर में तनाव का वातावरण बन गया था। अदालत में जब तक सुनवाई चल रही है तब तक ऐसी हरकतें न होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी बात है कि प्रशासन ने फैसला आने से पहले सुरक्षा बंदोबस्त कड़ा कर दिया था। ऐसी ही मुस्तैदी बनी रहनी चाहिए। इसे लेकर किसी भी तरह का उपद्रव सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 110 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। 110 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर दायर याचिका को आखिरकार अदालत ने सुनवाई के लायक मान लिया है। स्वाभाविक ही इसे लेकर याचिकाकर्ता पक्ष में उत्साह है और वह इसे अपनी जीत मान रहा है। दरअसल जब यह याचिका दायर की गई थी तो मस्जिद के प्रबंधन से जुड़े लोगों ने अपील की थी कि यह मस्जिद वहां आज़ादी के पहले से है और इसकी स्थिति में किसी भी तरह का बदलाव 1991 के पूजा स्थल कानून के खिलाफ होगा। इस कानून में अयोध्या को छोड़कर देश के तमाम पूजा स्थलों में यथास्थिति बहाल रखने का प्रावधान है। पैरा मगर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के हिंदू मंदिर की जगह बने होने का दावा प्रबल होने लगे तो अदालत ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। उस सर्वेक्षण में मस्जिद परिसर में हिंदू प्रतीक और शिवलिंग मिलने की पुष्टि की गई। उसके बाद दबाव और बढ़ने लगा था। तब सर्वोच्च न्यायालय ने वाराणसी की जिला अदालत को आदेश दिया कि वह तय करे कि याचिका पर सुनवाई की जा सकती है या नहीं। उसी के मद्देनज़र अदालत ने तमाम गवाहों के बयान और सर्वेक्षण के साक्ष्यों के आधार पर फैसला किया है कि याचिका की सुनवाई की जा सकती है। पैरा
हालांकि यह पहली बार नहीं है जब ज्ञानवापी परिसर पर दावे के लिए अदालत में गुहार लगाई गई। इससे पहले भी कई बार अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा चुका है, मगर अदालत ने उन याचिकाओं को सुनवाई के लायक नहीं पाया। अब चूँकि सर्वेक्षण के बाद कुछ साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं और गवाहों के बयानों से अदालत को लगा है कि इस मामले की सुनवाई की जा सकती है, तो इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। अभी अदालत ने सिर्फ यह स्वीकार किया है कि मामले की सुनवाई की जा सकती है। पैरा। इसका अर्थ यह नहीं कि इससे ज्ञानवापी परिसर पर किसी की दावेदारी सिद्ध होती है। जब यह मामला चलेगा तो दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष में दलीलें देंगे, साक्ष्यों और ऐतिहासिकता आदि की परख होगी। देश में बहुत सारी जगहों पर इस तरह दो समुदायों के पूजा स्थलों की भूमि पर कब्जे आदि का विवाद है। उन विवादों को समाप्त करने के मकसद से ही 1991 में पूजा स्थल कानून लाया गया था। इस कानून की मौजूदगी में ही अदालत तमाम पक्षों की परख और सुनवाई करेगा। इसलिए दोनों पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे अदालत का अंतिम फैसला आने तक संयम बनाए रखें। पैरा। अदालत के विवेक पर भरोसा और उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। जिस तरह ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वेक्षण के समय कुछ लोगों ने संचार माध्यमों के जरिए एक समांतर अदालत चलानी शुरू कर दी थी और सर्वेक्षण का काम पूरा होने से पहले ही अपने फैसले सुनाने शुरू कर दिए थे, वैसा करना सामाजिक समरसता के लिए ठीक नहीं। पैरा। सर्वेक्षण का काम गुप्त रूप से होना था, मगर उसमें मिले प्रतीकों आदि के चित्र और सर्वेक्षण करने वालों के बयान तक बाहर आने शुरू हो गए थे, जिससे शहर में तनाव का वातावरण बन गया था। अदालत में जब तक सुनवाई चल रही है तब तक ऐसी हरकतें न होने पाएं, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी बात है कि प्रशासन ने फैसला आने से पहले सुरक्षा बंदोबस्त कड़ा कर दिया था। ऐसी ही मुस्तैदी बनी रहनी चाहिए। इसे लेकर किसी भी तरह का उपद्रव सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। डिक्टेशन की पीडीएफ एंड इसके आउटलाइंस के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। अगर आप ज्वाइन हुए हैं तो वहाँ से पीडीएफ एंड आउटलाइंस भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।